नमस्कार दोस्तों, मैं खुमेश कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को पता है अष्टांग हृदय हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है अष्टांग हृदय। उसमें एक चैप्टर आता है स्नेह विधि। तो स्नेह विधि के बारे में आज विस्तृत वर्णन करेंगे। तो मैंने कहा दोस्तों विस्तृत वर्णन, तो विस्तृत वर्णन में हम स्नेह की परिभाषा, स्नेह के योग्य अयोग्य, स्नेह के भेद के साथ साथ स्नेह के पश्चात कर्मों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्नेहन के बारे में एक ओवरव्यू बताता हूँ आप सभी को। तो स्नेहन जो होता है पंचकर्मा का पूर्व क्रम होता है। पूर्व क्रम मतलब पंचकर्म से जो पहले का कर्म होता है वो स्नेहन और स्वेदन दो क्रियाएं होती हैं। तो उसमें से हम स्नेहन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि हम सभी बैचलर्स हैं और हम अभी हॉस्टल्स पे या तो पीजी पे रहते हैं, है नहीं। तो हमारे रूम का हाल कैसे रहता है? रूम का हाल हमारा ऐसा रहता है, सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तौलिया कहीं और बिक रहा है और जूते कहीं और बिक रहे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ऐसा हमारा रूम का हाल होता है बिखरा हुआ। तो उसी प्रकार हमारा शरीर में जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात पित्त एवं कफ, ये विकृत अवस्था में अलग अलग स्थान पे बिखरे होते हैं। इन बिखरे हुए दोषों को हम एक जगह एकत्रित करते हैं कोष्ठ में। कौन सी विधि के द्वारा? स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा। तो स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा हम क्या करते हैं? विकृत दोषों को एक जगह एकत्रित करते हैं कोष्ठ में। उसके पश्चात पंचकर्म का प्रधान कर्म होता है जिसमें वोमन, विरेचन, नस्या आदि कर्म आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो जैसे कि परिभाषा आप देख पा रहे हैं, परिभाषा में आता है जिस विधि से शरीर में स्निग्धता, चिकनाहट आती है उस विधि को हम स्नेहन कहते हैं। जिस विधि से, जैसे कि मैंने क्या किया, तेल पकड़ा है, अभी शरीर मेरा रुक्ष है, ड्राई है, मैंने हाथ में तेल लिया और तेल लेके हाथ में मला। तो जैसे ही मला तो मेरा जो हाथ है उसमें चिकनाहट आ गई। तो चिकनाहट आ गया तो तेल से चिकनाहट आया, तो इस कर्म को हम क्या कहते हैं? इस कर्म को हम कहते हैं स्नेहन। तो अब देखते हैं स्नेहन के हमने क्या किया, मालिश किया, मतलब हमने अभ्यंग किया। अभ्यंग के जरिए से हमने स्नेह द्रव्य को हमारे शरीर में अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं तेल के क्या क्या गुण होते हैं। तेल के क्या क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहला गुण तो होता है हैवी होता है, तेल हैवी होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और ये सर मतलब फैलने वाला होता है। साथ ही साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुरु शीत सर, स्निग्ध मन सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहन प्रायो विकृतम विरुक्षणम। तो इस प्रकार से गुरु शीत सर, स्निग्ध मन सूक्ष्म मृदु और द्रव, ये स्नेह के द्रव्य के गुण होते हैं। जैसे कि आप तेल में देख सकते हो, घृत में देख सकते हो, है नहीं। औषधम स्नेहम प्रायो विकृतम विरुक्षणम, इसके विपरीत जो द्रव्य होते हैं, इसके विपरीत द्रव्य क्या करते हैं? विरुक्षणम, शरीर में मतलब ड्राइनेस लाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले पहला जो अपवाद आता है, सरसों का तेल, बकरी का दूध और प्रतूत का मांस, ये लघु होता है फिर भी स्नेहन करता है। मछली और भैंस का मांस ये उष्ण होने पर भी स्नेहन करता है। साथ ही साथ जौ जो कि गुरुशीत सर होता है, गुरुशीत सर है तो इसको जाहिर सी बात है स्नेहन करना चाहिए, लेकिन ये स्नेहन न करके शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है। साथ ही साथ राजमांस जो होता है गुरु व सर होने पर भी शरीर में रुक्षता उत्पन्न करती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम स्नेह के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्नेह के प्रकार जो की परिभाषा श्लोक के जरिए से पढ़ते हैं। सर्पिर्मज्जा वशा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मत्तम तत्रपि चोत्तम सर्पि संस्कारस्य अनुवर्तनाम। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं घृत, तैल, वशा और मज्जा, ये प्रायः जो स्नेह के प्रकार होते हैं। इनमें से भी जो होता है घृत जो होता है वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि सर्वोत्तम संस्कार का अनुवर्तन करती है। जो घृत होती है, हम बचपन से ही घृत का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी घृत के लिए यूज्ड टू हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। इसके साथ साथ जो घृत होता है वो संस्कार को धारण करते हैं। जैसे पाक क्रिया होती है, तो पाक क्रिया में होती है ये अपने द्रव्य, अपने गुणों को त्यागते नहीं हैं। जो घृत के जो द्रव्य हैं अपने गुणों को त्यागते नहीं हैं, और बाकी तैल, वशा और मज्जा ये अपने गुणों को त्याग देते हैं। इनका गुण क्या है? स्नेहन का, तो इस गुण को त्याग देते हैं। लेकिन जो घृत होता है वो नहीं त्यागता। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यमक जो होता है, किन्हीं भी दो स्नेहों का मिश्रण को हम यमक कहते हैं। जैसे कि घृत या वशा हो गया, घृत या वशा हो गया, घृत या तैल हो गया, घृत या मज्जा, किन्हीं भी दो प्रकार के स्नेहों के योग को हम कहते हैं या मिश्रण को हम कहते हैं यमक।
उसके बाद आता है त्रिवृत्त, किन्हीं भी 3 स्नेहों का मिश्रण, जैसे घृत तैल वसा हो गया या मज्जा वसा तैल हो गया, किन्हीं भी 3 प्रकार के स्नेहों के मिश्रण को हम कहते हैं त्रिवृत्त। और साथ ही साथ आता है महास्नेह, चारों स्नेह के योग को हम महास्नेह कहते हैं। घृत तैल वसा मज्जा, इन चारों के योग को हम क्या कहते हैं, महास्नेह कहते हैं। इसके साथ साथ स्नेह के भेद के बारे में हम और आगे हम विस्तृत वर्णन करेंगे स्नेह के भेद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्नेहन के योग्य एवं अयोग्य के बारे में, कि कौन कौन मतलब कौन से रोगी जो होते हैं स्नेहन के योग्य होते हैं और कौन से जो रोगी होते हैं स्नेहन के अयोग्य होते हैं, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्नेहन के योग्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जिनका स्वेदन कराना हो, जिनका हमें स्वेदन कराना हो, जिनका संशोधन मतलब वमन विरेचन आस्थापन वस्ती अनुवासन वस्ती शिरोविरेचन कराना हो, वृद्ध बालक दुर्बल क्रूश रुक्ष क्षीण रक्त क्षीण शुक्र वातार्थ वातर्म रोगी अभिसंधि और तिमिर, इन सभी जो होते हैं, ये सभी जो रोगी होते हैं वो स्नेह के योग्य होते हैं। इसके साथ साथ हम स्नेह के अयोग्य के बारे में बात करते हैं, जिन्हें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। तो वो होते हैं अति मंद अग्नि वाले, मतलब जिनकी अग्नि जो होती है अत्यंत ही मंद होती है। अति दुर्बल, अति स्थूल, अति तीक्ष्ण अग्नि, जिनकी अग्नि अत्यंत ही तीक्ष्ण होती है, उनको भी हमें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ आम रोग, अतिसार मतलब जिनको डायरिया है, जिनको अरुचि है, जिनको भोजन में इंटरेस्ट नहीं आता भोजन करने में, गले का रोगी, उदर मतलब एब्डोमेन का रोगी, मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस, छर्दी मतलब वोमिटिंग, जिनको उल्टी आती है, पुरुषस्थम मतलब पूर्व प्रदेश में स्तब्धता, स्टिफनेस इन थाई जिसे हम बोलते हैं, जिनकी थाई में स्टिफनेस है, उनको भी हमें जो है स्नेहन नहीं करना चाहिए। जिनका नस्यावस्थि विरेचन कराया गया हो, मतलब जिनका नस्यावस्थि विरेचन कराया जा चुका हो, उनको भी हमें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। स्नेह देने के प्रकार के बारे में, स्नेह देने के प्रकार के बारे में जैसे मैंने परिभाषा में बताया था, मैंने क्या किया था, तेल हाथ में लिया था और ये मसाज किया था। तो मैंने अभ्यंग के थ्रू मैंने क्या किया था, स्नेह का पान किया था या स्नेह को ग्रहण किया था, अप्लाई किया था बॉडी में। तो वैसे भी और अलग अलग प्रकार हैं जिनके बारे में हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है युक्ति पूर्वक, मतलब हमें युक्ति पूर्वक कभी भी स्नेह पान हम करा रहे हैं तो हमें युक्ति पूर्वक मतलब मात्रा काल क्रिया दोष देश और प्रकृति के भली भांति इसको जानकर समझकर हमें स्नेह पान कराना चाहिए। ये सभी जो है ये पदार्थ विज्ञान के टर्म्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मात्रा काल क्रिया दोष देश और प्रकृति के भली भांति रखते हुए हमें स्नेह पान कराना चाहिए। और साथ साथ भक्ष्य आदि मतलब भक्ष्य भोज्य लेह और पेय अन्न के साथ हमें स्नेह पान करना चाहिए। और तीसरा है वस्तियों के द्वारा, निरूह अनुवासन और उत्तर वस्ती के द्वारा। ये वस्तियां हम आगे पढ़ेंगे पंचकर्मा में, तो अभी से आप टर्म्स जान लो कि निरूह वस्ती द्वारा, अनुवासन वस्ती द्वारा और उत्तर वस्ती के द्वारा स्नेह पान कराया जाता है या स्नेह दिया जाता है। चौथा है नस्य के द्वारा, नस्य में आता है शिरोविरेचन के द्वारा। अभ्यंग जैसे मालिश जिसे हम बोलते हैं। गंडूस मतलब गंडूस आपको पता है मुख में औषधि द्रव को इतना भरा जाए कि मुख हिलाया ना जाए, जैसे मुख पे आपने औषधि द्रव को भर लिया और पूरा पैक हो गया आपका मुंह, और इतना भर लो कि मुंह हिला ना जाए औषधि द्रव्य के साथ, ये हो गया गंडूस हो गया। और तर्पण, कर्ण तर्पण, अक्षी मतलब नेत्र तर्पण और मुंडा मतलब सिर। तर्पण मतलब तेल को जैसे हम कान में डालते हैं तेल, तो ड्रॉप के थ्रू डालते हैं नहीं कान में, तो इस प्रोसेस को हम तर्पण बोलते हैं। तो तर्पण के द्वारा भी स्नेह पान कराया जाता है, स्नेह दिया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स आता है औचारना। औचारना क्या होता है? स्नेहन का सेवन करना औचारना होता है, स्नेहन का सेवन करने को ही औचारना कहते हैं। और दूसरा टर्म्स आता है प्रविचारना, किसी भोज्य पदार्थ के द्वारा स्नेह का सेवन करना, किसी भोज्य पदार्थ के द्वारा स्नेह का सेवन करने को हम क्या कहते हैं? प्रविचारना कहते हैं। उसके बाद चरक सूत्र 13/23-24 में 20 प्रकार के भक्ष्य आदि का वर्णन किया गया है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के भक्ष्य होते हैं तो उस चीज को आप देख सकते हो चरक सूत्र 13/23-24 में आप जाके देख सकते हो, अष्टांग की बुक में या चरक संहिता में आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्नेह के भेद के बारे में। तो वैसे स्नेह के 4 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद होता है वो होता है आशय या योनि के आधार पर, मतलब आशय और योनि के आधार पर हम भेद को जानते हैं। जैसे कि स्थावर व जंगम, इसमें 2 आते हैं। स्थावर मतलब जो वेजिटेबल्स से प्राप्त होता है, जो स्नेह हमें वेजिटेबल से प्राप्त होता है जैसे कि तेल। जंगम जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि घृत जो होता है गाय के दूध से मिलते हैं। वसा जैसे पता है आप सभी को कि वसा हमारे अंदर होता है कि जब हम कोई मांस आदि का भक्षण करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमें वसा और मज्जा दोनों की प्राप्ति होती है। उसके बाद होता है मात्रा भेद, स्नेह के मात्रा के अनुसार भेद किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है रशियसी, मात्रा जो 2 प्रहर से पूर्व जीर्ण हो जाए। जैसा आप सभी को पता है एक प्रहर में होता है 3 घंटे, मतलब 2 प्रहर मतलब 6 घंटे। जो 6 घंटों से पूर्ण जीर्ण हो जाए उस मात्रा को कहते हैं हम रशियसी। दूसरा होता है ह्रास्व, मात्रा जो 2 प्रहर में जीर्ण हो, 2 प्रहर मतलब जो 6 घंटे में जीर्ण हो, उसे कहते हैं हम ह्रस्व। मध्यम, जो मात्रा 4 प्रहर में जीर्ण हो, 4 प्रहर मतलब 4 या 12 घंटे में जो जीर्ण होता है उसे हम मध्यम मात्रा कहते हैं। और उत्तम मात्रा जो 8 प्रहर मतलब दिन और रात यानी 24 घंटे में जो जीर्ण होता है उसे हम कहते हैं उत्तम मात्रा। अब उसके साथ साथ संयोग भेद को हम देखते हैं। संयोग भेद जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो अच्छा स्नेह, केवल एक स्नेह, या तो घृत हो सकते हैं, या तो वसा हो सकते हैं, तो तेल, या तो मज्जा, किसी एक स्नेह को हम अच्छा स्नेह कहते हैं। उसके बाद यमक, किन्हीं भी 2 स्नेहों का मिश्रण या 2 स्नेहों का योग, जैसे वसा तैल हो सकता है, घृत तैल हो सकते हैं, ऐसे किन्हीं 2 स्नेहों के मिश्रण को हम बोलते हैं यमक। त्रिवृत्त, किन्हीं 3 स्नेहों के मिश्रण को या किन्हीं 3 स्नेह के योग को हम कहते हैं त्रिवृत्त। और साथ ही साथ महास्नेह, चारों स्नेह के योग को हम कहते हैं महास्नेह। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्नेह की चौथी भेद के बारे में। तो चौथा भेद है कर्म भेद। कर्म भेद में सबसे पहला आता है शोधन कर्म, शमन और ब्रह्मन, 3 कर्म आते हैं। उनमें से ब्रह्मन के बारे में चर्चा करेंगे हम। शमन शोधन को हम आगे बाद में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, शमन क्या होता है, शोधन क्या होता है। तो अभी ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मन का प्रयोग भेद किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है, उस प्रकार से इसे बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार के भेद किए हुए हैं। बाह्य में जैसे कि अभ्यंतर, जैसे हम मालिश करते हैं। अंजन मतलब आंख में काजल लगाते हैं। गंडूश, जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि औषधि द्रव को इतना भरा जाता है मुंह में कि मुंह हिलाया ना जाए। उसके बाद शिरोवस्ती, कर्णपूरण और नेत्र तर्पण। उसके बाद आता है अभ्यंतर में। तो अभ्यंतर में हम भक्ष्य मतलब प्रविचारणा, जैसे कि हम प्रविचारणा जैसे कि बताया गया है आपको पीछे। उसके बाद वस्ती और नस्या, इस प्रकार से हमें स्नेहपान या स्नेहन कराया जाता है। तो दोस्तों यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।